गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा चैप्टर 1 केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें बेटा हमने फर्स्ट एक्टिविटी डिस्कस कर ली थी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स में। फर्स्ट एक्टिविटी डिस्कस कर ली थी हमने, क्या शुगर को डिज़ोल्व किया था वाटर में। तो हमने ये पता किया कि शुगर के क्रिस्टल्स वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स। दूसरी एक्टिविटी में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर में, जो पार्टिकल का मैटर के किस नेचर को शो कर रहा था कि मैटर बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। थर्ड एक्टिविटी डिस्कस करते हैं बेटा हम, एक रेड या ब्लू इंक, रेड या ब्लू इंक डिज़ोल्व किस में कर देते हैं, वाटर में। रेड या ब्लू इंक इज डिज़ोल्व्ड इनटू वाटर। अब अगर रेड या ब्लू इंक को थर्ड एक्टिविटी में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं बेटा, रेड या ब्लू इंक डिज़ोल्व इन वाटर। तो जैसे ही हम एक बीकर के अंदर हमने क्या लिया, 100 ml वाटर, उस 100 ml वाटर में हमने क्या किया, रेड या ब्लू इंक को डिज़ोल्व किया, तो ये कलर यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, कलर गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कलर यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। तो इन सभी एक्टिविटी में हम क्या रोल डिस्कस करते हैं, इन सभी एक्टिविटी में हम डिस्कस करते हैं बेटा रोल ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर क्या कर देते हैं, इंक्रीज, तो इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, दे विल मूव फास्टर टूवर्ड ईच अदर। अब एक दूसरे की तरफ फास्टर मूव करेंगे तो उनकी रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या कर जाएगी, इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा इसी के अंदर रोल ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, रोल ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें 4 केसेस दे रखे हैं बेटा। पहले केस में सबसे पहले क्या दे रखा है, 4 बच्चे हैं और वो अपने हैंड्स को बैक साइड से, फ्रंट साइड से नहीं, बैक साइड से क्या कर रहे हैं, फोल्ड। बैक साइड से क्या कर रहे हैं, फोल्डिंग ऑफ हैंड्स, फोल्डिंग ऑफ हैंड्स। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ बच्चे हैंड्स को इंस्टेड ऑफ बैक आर्म्स, हैंड्स को इंस्टेड ऑफ बैक आर्म्स, बैक साइड से आर्म्स को फोल्ड करने की बजाय हैंड्स को डायरेक्टली फोल्ड कर रहे हैं। तीसरे केस में सिर्फ जॉइन कर रहे हैं, जॉइनिंग देयर फिंगर्स, सिर्फ अपनी फिंगर्स को जॉइन कर रहे हैं। और चौथे केस में बेटा ये सभी बच्चे, 4-5 बच्चे एक ग्रुप में, दे आर रनिंग एंड ट्राई टू ब्रेक ऑल दीज 3 केसेस। तो जब ये बैक फोल्डिंग ऑफ हैंड्स कर रहे हैं तो पार्टिकल्स के बीच में ये डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है। हाथ को फोल्ड करते हैं तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, थोड़ा और कम।
जैसे ही फिंगर्स को टिप ज्वाइन कर रहे हैं तो पार्टिकल्स और पास आ जाते हैं, और रनिंग के केस में पार्टिकल्स एक्सट्रीमली एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अवे। एक्सट्रीमली एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अवे। तो यहाँ से हम एक टर्म डिस्कस करते हैं, इंटर। व्हाट इज मीन्ट बाय इंटर, डिफरेंट, दो अलग अलग। मोलिक्यूलर का मतलब मोलिक्यूल्स के बीच में, और फोर्सेस का मतलब क्या है बेटा, अट्रैक्शन। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखते हैं, उन्हीं फोर्सेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पहला केस हमने क्या लिया, फिर डिस्कस कर लेते हैं। पहले केस में हमने क्या लिया, पार्टिकल्स पीछे से हैंड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरे केस में फ्रंट साइड से हैंड्स को होल्ड कर रहे हैं। तीसरे केस में एक बच्चा दूसरे की फिंगर की टिप्स को ज्वाइन कर रहा है, और चौथे केस में कुछ बच्चे भागते हुए आ रहे हैं, और इन सभी बच्चों को जो पास पास से एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अवे। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या आते हैं, पास पास, ओके। और रिपल्शन के कारण क्या होते हैं, दूर दूर। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।